हाय एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप जानेंगे विंडोज़ 11 से वापस विंडोज़ 10 में कैसे जाएं। अगर आपने विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में अपग्रेड किया था लेकिन अब आप विंडोज़ 11 में कोई इशू फेस कर रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है, मैं उस रीज़न में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आपको विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड किए हुए 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो आप सेटिंग्स में मौजूद गो बैक ऑप्शन का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से विंडोज़ 10 में वापस जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें। अब अंडर द सिस्टम टैब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और रिकवरी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यदि आप अभी 10 डे टाइम पीरियड के अंदर हैं तो आपके लिए ये गो बैक का बटन अवेलेबल होगा, जिस पर क्लिक करके आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप वापस विंडोज़ 10 में रोल बैक कर पाएंगे। इस मेथड से आपकी फाइल्स, आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स और बाकी डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपको विंडोज़ 11 में अपग्रेड किए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा दिस ऑप्शन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू दिस पीसी। इसका मतलब है कि अब आप गो बैक बटन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप नेक्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको विंडोज़ 10 का क्लीन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतनी है नहीं। इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, इस मेथड को फॉलो करने से आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी डेटा डिलीट हो जाता है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप ज़रूर ले लें। आप कई तरीक़ों से अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव जैसे हार्ड ड्राइव, SSD, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव या पेन ड्राइव आदि में अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में भी अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा आप विंडोज़ 11 में फाइल हिस्ट्री की मदद से भी अपने इंपॉर्टेंट डेटा को सेव कर सकते हैं। अक्सर विंडो की क्लीन इंस्टॉलेशन करते समय लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्लीन इंस्टॉलेशन के बाद मेरी लाइसेंस या प्रोडक्ट की डीएक्टिवेट तो नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। विंडोज़ 10 के क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। अब सर्च बार में सर्च करें विंडोज़ 10 ISO फाइल। रिजल्ट्स में सबसे ऊपर मौजूद लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया सेक्शन के नीचे मौजूद डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करें। यहाँ से आप मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद फाइल को सेव करने की लोकेशन सेट करें और सेव पर क्लिक करें। फाइल के डाउनलोड हो जाने के बाद उस फोल्डर में जाएं जहां आपने उस फाइल को सेव किया था। उसके बाद मीडिया क्रिएशन टूल पर राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के विकल्प पर क्लिक करें। थोड़ा वेट करें। अब हम बाकी विंडोज़ को मिनिमाइज कर देते हैं। अब विंडोज़ 10 सेटअप स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जैसे ही आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज आएगा तो आपको सीधे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये फिर से प्रोसेसिंग होगी, ये थोड़ा टाइम लेगा तो हम इसे फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू की विंडो में, क्योंकि हम क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप लैंग्वेज, एडिशन और आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको मीडिया टाइप चूज़ करना है, क्योंकि हम इसी कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो हम सेकेंड ऑप्शन ISO फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब जहाँ भी आपको फाइल डाउनलोड करनी है वो लोकेशन सेलेक्ट करें।
और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। चूँकि ये फ़ाइल बहुत बड़ी है तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए वेट करें। अब ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको फिनिश के विकल्प पर क्लिक करना है। सेटअप क्लोज होने से पहले क्लीनिंग करेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा तो वेट करें। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दिस पीसी में जाना है और जहाँ भी आपने वो ISO फाइल डाउनलोड की थी उस फोल्डर में जाकर ISO फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, माउंट के विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ सबसे नीचे सेटअप की एक फ़ाइल आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इससे विंडोज़ सेटअप ऑनलाइन जाएगा और जितने भी अपडेट्स, ड्राइवर्स, ऑप्शनल फीचर आपको चाहिए होंगे एक स्मूथ इंस्टॉलेशन के लिए, उन्हें डाउनलोड करेगा। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम इसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब फिर से विंडोज़ 10 सेटअप रिस्टार्ट होगा। जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर आपको ऊपर जो दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स और की पर्सनल फाइल्स ओनली, इन्हें आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने से जो भी आपका डेटा है कंप्यूटर में या जो भी फाइल्स हैं या सेटिंग्स हैं वो सब डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जितना भी आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, उसे आप बैकअप ले लें, तभी आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आपको सब कुछ आपने बैकअप ले लिया है तो अब फिर से आपसे ये कहेगा कि आप इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो येस पर क्लिक करें। उसके बाद फिर से ये अपडेट्स को चेक करेगा। इस प्रोसेस में बहुत समय लगेगा तो हम इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। आपने यहाँ पर विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है और कीप नथिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यानी कि आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी डेटा अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा या फाइल्स का बैकअप ज़रूर ले लें। उसके बाद इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 ISO फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है। इस बीच आपका पीसी कई बार रीस्टार्ट होगा, तो आपको अपने पीसी को शट डाउन नहीं करना है। अब आपसे सेलेक्ट लैंग्वेज करने को कहा जाएगा, तो आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहने देना है और उसके बाद यस पर क्लिक करें। अब अपना रीजन सेलेक्ट करें, हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और फिर यस पर क्लिक कर दें। कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है तो हम इसे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यस पर क्लिक कर दें। सेकेंड कीबोर्ड लेआउट को हम स्किप कर देंगे। अब आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। इसे हम नो पर क्लिक करेंगे। हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कोई एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ही अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अब आपसे एक पिन क्रिएट करने को कहा जाएगा, तो आप एक न्यू पिन और कंफर्म पिन डालकर ओके पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी सेटिंग्स को हम सभी ऑप्शंस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस को हम स्किप कर देंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, इसे हम नॉट नाउ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, फिर हम विंडोज़ 10 डेस्कटॉप में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं
अब हम विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में सक्सेसफुली डाउनग्रेड कर चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी एक्टिवेशन की एक्टिवेट है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लेफ्ट साइड में आपको एक्टिवेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिवेशन के आगे लिखा है विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। सो आई होप दिस वीडियो वर्कड फॉर यू। अगर आप ऐसे ही इजी ट्यूटोरियल चाहते हैं टेक से रिलेटेड, सो प्लीज सब्सक्राइब टू इजी टेक क्लास। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।